और एक बार फिर से इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। राजस्थान के बाड़मेर में कथा के दरमियान टेंट का एक हिस्सा गिर गया है और इस हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पहले मौत का आंकड़ा 11 था, लेकिन वक्त के साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 50 लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अचानक टेंट गिरने के बाद तार टूट गई थी और तार का एक हिस्सा जमीन पर गिरा, जिसके चपेट में आने वाले लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घायलों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैकड़ों की संख्या में रामकथा सुन रहे थे ये लोग और उसी दरमियान ये हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन तेज हवाओं के बाद टेंट धाराशायी हो गया और उसकी चपेट में जो लोग आए हैं उनमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि तार गिरने के बाद करंट फैल गया था और यही वजह है कि जो भी उसकी चपेट में आया या तो वो घायल हो गया या तो उसने अपनी जान गंवा दी है। प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है, क्या इस कार्यक्रम की इजाज़त दी गई थी और अगर दी गई थी तो क्या तमाम मानकों का ख्याल रखा गया है, इस बात की पुष्टि की गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस टेंट की चपेट में तकरीबन 100 लोग आए थे, जिनमें 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं टेंट में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। 18 लोगों ने राम कथा सुनने के दरमियान अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि तेज़ हवाओं के बाद टेंट गिरा और करंट दौड़ने की वजह से 18 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं, जबकि 50 के करीब लोग घायल हैं, जिनका नाहटा अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं लोगों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। टेंट के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ा है। सब कुछ ठीक चल रहा था कथा सुनने के लिए, जहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं तेज़ हवाओं के साथ एकाएक भरभरा कर ये टेंट धाराशायी हो गया और जो बिजली की व्यवस्था करने के लिए तार लगाए गए थे, तार टूटने की वजह से आसपास के इलाके में करंट फैल गया और जो भी इसकी चपेट में आया उनमें 50 लोग घायल हो गए और 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में पुरुष और स्त्रियां शामिल हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा हादसा हुआ है, जासौल में हुआ है और अभी जो 11 का आंकड़ा था वो 18 पर पहुंच चुका है और अभी भी ये आशंका जाहिर की जा रही है। कुछ लोग पांडाल के नीचे दबे हुए हैं। 50 लोग घायल हैं, उनमें भी कुछ लोगों की घायल जो है उनको गंभीर बताया जा रहा है, यानी कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हालांकि ये रहा कि जैसे ही पांडाल गिरा, अचानक जो करंट था वो पूरे पांडाल में फैल गया। कुछ लोग टेंट में दबने के कारण, कुछ करंट के कारण मौत के आगोश में समा गए। लापरवाही के क्या इस कार्यक्रम की इजाजत ली गई थी? जी, एक बार दोबारा दोहराएंगे आपका सवाल? इस कार्यक्रम को करने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से इजाजत ली गई थी? देखिए, ये जो तमाम जो सवाल अभी आप जानना चाह रहे हैं, हम भी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। अभी हम अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इसे प्रशासन की अनुमति ली गई है। लेकिन जनरली जो देखने को मिलता है, इस तरह के जो कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें कहीं परमिशन की कोई गुंजाइश नहीं लोग देखते हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम था, हजारों लोग कथा सुनने आए थे, तो नहीं लगता है कोई परमिशन ली गई होगी। लेकिन फिर भी ये थोड़ा जल्दीबाजी कहना होगा कि भाई ली गई या नहीं ली गई, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लगातार हजारों लोग वहां इकट्ठे होते हैं, आप जो पांडाल बनाते हैं उसकी मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप जो इलेक्ट्रिक सिस्टम उसमें बनाते हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, उसके बाद एम्बुलेंस मौके पर मौजूद नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, इसके बाद पुलिस की बहुत खास व्यवस्था नहीं है। तो इस तमाम जो सवालात है खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है। नहीं, प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अभी वहां पर पहुंचा हो? देखिए, पुलिस के लोग मौजूद हैं, एसपी मौके पर मौजूद हैं, कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं और कुछ स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि अफरी तफरा का जो माहौल है, यानी कि अभी जिस तरह का लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अंदर जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पूरी तरह जिनके परिजनों को खो दिया है, अपनों को खो दिया है, वहाँ चीख पुकार है, एकदम मातम वहाँ पसरा हुआ है। तो ये तमाम चीजें लोगों को ध्यान ही नहीं है, कौन वहाँ है कौन नहीं है, क्योंकि लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं कि मेरा कोई नहीं बिछड़ गया हो, कि मेरा कोई मौत के आगोश में नहीं समा गया होगा। तो लोग सभी अपनों को ढूंढ रहे हैं। प्रशासन पहले कोशिश कर रहा है कि जो घायल है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो दबे हुए उनको निकाला जाए। इसके बाद जो तमाम सवालात हैं जो खड़े होते हैं, इस मौत का जो तांडव हुआ है, लापरवाही की वजह से इतने जो घरों के चिराग बुझे हैं, जो लोगों को मौत के आगोश में समाये, वो क्यों और क्या वजह रही।
क्योंकि अक्सर हम देखते आते हैं, हमारे साथ एक बहुत दिक्कत ये होती है कि जहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम लाल होता है। सिंह, जिन 18 लोगों की मौत हुई है इसमें कितने पुरुष कितनी महिलाएं शामिल हैं? क्या कोई बच्चा भी इसकी चपेट में आया? देखिए, अभी ये जो 18 लोग हैं, इसमें अधिकतर जो लोग, हमारे कुछ पिक्चर्स भी हमने दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें अधिकतर लोग ही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं और बच्चों के मरने की भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी एक एक जो फिगर है वो सारे सामने आएंगे, कितने बच्चे थे, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं, धीरे धीरे सब निकलकर सामने आ रहा है जी। तो लगातार हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पंडाल का हिस्सा गिरने के बाद 50 लोग घायल हुए हैं, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ घायलों की स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। आंधी और बारिश की वजह से ये पंडाल गिरा था और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं इंतजामों को लेकर। प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से इजाज़त दी गई थी? राम कथा सुनने के लिए जो लोग पहुँचे थे उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं था कि इस तरीके से तेज़ हवा अगर आती है तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, उनके अपने खतरे में हो सकते हैं और उनकी जान जा तक सकती है। 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 के करीब लोग अभी भी घायल हुए हैं। आसपास के अस्पतालों से अब डॉक्टर्स की टीम लगातार भेजी जा रही है। जसोल कस्बे में यह हादसा हुआ है। नाहटा अस्पताल वो जगह है जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया और ये अस्पताल की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि अफरा तफरी का क्या आलम है। वहाँ पर मौजूद लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, कितना डर उनके जहन में समाया हुआ है। ये हादसा जब हुआ तो कोई कुछ समझ नहीं पाया कि एकाएक ये क्या हो गया है। लगातार सबसे पहले लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि पंडाल के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जब तक लोगों को निकाला जाता तब तक 18 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि अगर आप इस इलाके में मौजूद हैं तो आप ज़रा भी घबराएं ना, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में आप मदद करें। ये वो तस्वीरें हैं जो पंडाल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर राम कथा सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और एकाएक तेज़ हवा के साथ ये पंडाल भरभरा कर गिर पड़ा और इसके अंदर तकरीबन 100 के करीब लोग पंडाल की चपेट में आ गए। दर्दनाक हादसा उस वक्त हो गया जब पंडाल के गिरने की वजह से तार का एक हिस्सा टूट गया और पूरे पंडाल में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने की वजह से 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं डराने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो घायल हैं उनमें कुछ की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बाड़मेर के जसोल कस्बे में यह दर्दनाक हादसा हुआ है और बारिश की वजह से स्थिति और भयावह हो गई, क्योंकि तेज़ी से करंट की चपेट में वहाँ मौजूद तमाम भक्त आ गए और उसके बाद राहत और बचाव का काम तेज़ी से चलाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में अभी क्या स्थिति है लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल अभी जो ताजा अपडेट हमें मिल रहा है उसमें कुछ लोगों की, जो जैसे मैं अभी कुछ देर पहले हम बता रहे दर्शकों को, कुछ लोगों की दबे होने की आशंका है, वो अभी भी बरकरार बनी हुई है। क्योंकि पंडाल जो गिरा था वो जो पूरा जो नीचे उनके जो अस्थायी रूप से जो पिलर बनाते हैं वो पूरी तरह गिर गए। और सबसे खास बात है कि इस समय बारिश भी थोड़ी हुई तो कीचड़ का माहौल बन गया और कीचड़ और बारिश और आंधी इनका इस तरह का मिलन हुआ कि वो जो घटना और ज्यादा गंभीर होगी। फिलहाल भी अभी बचाव कार्य जारी है। और एक दूसरी बात और ये रही कि जैसे ये हुआ, करंट चारों तरफ फैल गया, तो यानी कि वहाँ पूरा जो माहौल था, जो सैकड़ों लोग वहाँ रामकथा सुन रहे थे, पूरी तरह से उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि रामकथा वो सुनने जा रहे हैं, वहाँ ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। तो लोगों की भागदौड़ मची। कुछ लोग भागने के दौरान भीड़ के नीचे चपेट में बन गए, चपेट में आ गए, उनको मौत हो गई। कुछ लोग करंट की चपेट में आ गए। कुछ लोग जो पंडाल गिरा तो उसके अचानक नीचे दब गए। यानी कि सारा वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल बना। एक बड़ा चीख पुकार लोगों में मच गई। जैसे ही पंडाल गिरा एकदम आलम ऐसा हो गया कि लोग समझ ही नहीं पाए वो क्या करें और क्या नहीं करें। और वहाँ कोई ऐसे मौजूद, ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम किसी रिहायशी इलाके में हो रहा था। दरअसल शहर के थोड़ा दूर था, जो जसोल कस्बा है उससे थोड़ा दूर। आपको रोकना चाहेंगे लाल सिंह, नीरज मिश्रा जी जो कि एसडीएम है बाड़मेर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी क्या स्थिति है इस खबर के बारे में, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? जानकारी तो एक तो ये है कि मेरा सब डिवीजन अलग है, वो मेरे पड़ोस के सब डिवीजन में हुआ है और राम कथा चल रही थी। सैकड़ों लोग आए हुए थे, टेंट आंधी तूफान से गिर गया, बरसात भी आई तो करंट फैल गया। उस करंट फैलने से करीब 14 लोगों की डेथ हो गई। ये समाचार है। सर, क्या इस आयोजन के लिए प्रशासन की तरफ से इजाज़त ली गई थी, परमिशन ली गई थी? क्योंकि अतिरिक्त कनेक्शन लिया गया है इसमें,
और सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो इसके लिए क्या इजाजत प्रशासन की तरफ से दी गई थी पहले? अभी तो सब राहत कार्य में लगे हुए हैं, वो फिर पता करके बताया जा सकता है। और कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं सर? कितने लोग इसकी चपेट में? करीब 50 लोग घायल हैं। और बचाव के लिए सर क्या इंतजाम अभी किए गए हैं अभी तक, इस वक्त तक? बचाव के लिए सभी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में सभी को भर्ती किया जा रहा है और एक्स्ट्रा टीमें बुला ली गई हैं। सर मरने वालों की संख्या 18 है, क्या ये आधिकारिक आंकड़ा है? ये आधिकारिक आंकड़ा आपको बालोतरा एसडीएम दे पाएंगे, जो उनके क्षेत्राधिकार में। मेरा क्षेत्राधिकार वो है नहीं, वो जी मेरा पड़ोस में सब डिवीजन है, उसमें हुई है घटना। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। एसडीएम बाड़मेर से हम बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि अभी जांच की जानी है कि क्या इस कार्यक्रम के लिए इजाज़त ली गई थी या नहीं। पहले स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो तमाम घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। और यही वजह है कि टेंट के नीचे अगर कोई दबा हुआ है तो उसे सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उसे अस्पताल पहुँचाया जाए। लेकिन बारिश होने की वजह से स्थिति और ख़तरनाक हो चुकी थी और भयावह हो गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से करंट तेज़ी से फैला और इसकी चपेट में आने की वजह से जहाँ 50 लोग घायल हुए हैं वहीं 18 लोगों की मौत हो चुकी है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। लाल सिंह, अभी क्या कुछ चल रहा है, आप अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। देखिए बिल्कुल, अभी वहाँ बचाव कार्य चल रहा है और जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया है कि कुछ डॉक्टर्स की टीमें वहाँ बुला ली गई हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों को पहले उनको उपचार मिले और कुछ जो गंभीर घायल हैं उनको तुरंत प्रभाव से इलाज मिले ताकि उनको मौत ना हो जाए, ये पहली प्राथमिकता में प्रशासन अभी ले रहा है। इसके साथ ही जहाँ मौके की बात करें तो वहाँ अभी भी पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद है और तमाम कुछ लोगों से मिलकर उस पूरे टेंट को वहाँ से हटाया जा रहा है। कहीं कीचड़ और जो तमाम जो सामान गिरा है उसके नीचे कोई आदमी दबा हुआ तो नहीं है, कोई जो श्रद्धालु लोग आए थे वो दबे हुए तो नहीं है। ये आशंका को पहले साफ करना जरूरी है। हो सकता है कुछ सांसें अभी बची हुई कुछ लोगों की, उनको बचाया जा सके। तो पूरी तरह से ये तस्वीर साफ हो नहीं पाई है कि अभी कितने लोग दबे हुए हैं या नहीं दबे हुए हैं। तो पहली जो प्राथमिकता है, मौके पर जो ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें तमाम लोगों को बाहर निकालने की कवायद हो रही है कि कितने लोग अंदर दबे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास की जो कस्बे हैं, जिला मुख्यालय, वहां से भी जो डॉक्टर्स ने उनकी टीमें बुला ली गई है ताकि उनको भी तैनात किया गया है ताकि जब ज्यादा संख्या में यहाँ से घायल पहुंचे तो इलाज के लिए मारामारी की स्थिति ना हो, भगदड़ की स्थिति ना हो। आप लगातार नजर रखिएगा। लाल सिंह फौजदार, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बाड़मेर में ये दर्दनाक का हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर रहेगी। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।